हेलो दोस्तों। आज मैं उन जिज्ञासुओं का दिल से आभार प्रकट करता हूँ जो पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ मेरे अनुभवों को सुन रहे हैं तथा जिनका उपयोग करके अपने आत्मिक विश्वास के बल पर जीवन में शांतिपूर्ण विकास और ऐश्वर्य की प्राप्ति करने में सक्षम बन रहे हैं। मुझे खुशी होती है आपकी उन्नति और दृढ़ निश्चय के साथ किए जा रहे प्रयासों से प्राप्त सफलता की बातें सुनकर। दोस्तों, हम इसी भ्रम में हैं कि हमारा अस्तित्व इस शरीर तक ही सीमित है, लेकिन आधुनिक विज्ञान का क्वांटम फिजिक्स और हमारा वैदिक शास्त्र यह कहते हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व व्यक्ति की चेतना में ही निहित है। बिना चेतना के व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं शेष रहेगा। जब व्यक्ति का शरीर और मन शून्यावस्था में आ जाता है, तभी व्यक्ति की आत्मा आत्म चेतना रूप में जागृत हो सकती है। जब तक चेतना जागृत नहीं होगी तो जीवन उलझनों से भरा लगेगा, लेकिन जब चेतना जागृत हो जाती है तो व्यक्ति हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। हमारी चेतना का अस्तित्व सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह तो ऊर्जा, चेतना और कंपन का एक हिस्सा है। जब आप अपनी चेतना को जागरूक होकर महसूस करने लगते हैं तो मालूम होगा कि हम केवल यह शरीर मात्र नहीं है, बल्कि इससे परे भी हमारा अस्तित्व है। यही आत्मबोध हमें आत्मिक यात्रा की जागृति प्रदान करती है। वास्तविकता यही है कि हम केवल ये शरीर नहीं है, ना ही मन ही हमारी वास्तविकता है, बल्कि हमारी वास्तविकता चेतन ऊर्जा स्वरूप है। एक ऐसी ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होती है, जो अनंत है, शाश्वत है। हमारी चेतना ही हमारी आत्मा का स्वरूप है। यही हमारा परम सत्य है। हम हमारी चेतना का जागरण ध्यान विधि द्वारा सुगमता से नियमित अभ्यास करके कर सकते हैं। इसे हम आत्म जागरण भी कहते हैं। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हमारा स्थूल शरीर और मन शांत होकर शून्य अवस्था में आ जाता है। यही वह अवस्था है जब हमारी चेतना शक्ति का उदय होता है तथा हम अपने अंदर प्रवेश करके आत्मा की चेतना को उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। इस समय हम ऊर्जा के प्रकाश को चारों ओर देखते हैं तथा पूरा शरीर असीम ऊर्जा तरंगों से घिर जाता है। इसे हम जागृत भाव में महसूस करते हैं। यह सब हमारे आत्म स्वरूप के ही कारण है। दोस्तों, यह सब हमारी चेतना की गहराई से उठने वाले संकेत हैं। जब आप अपनी चेतना को जागृत करने की दिशा में बढ़ते हैं तो आपके भीतर एक नई जागरूकता का जन्म होता है। हमें महसूस होता है कि हमारी हर सांस, हर विचार, हर भावना केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, यह तो ऊर्जा की वास्तविक प्रक्रियाएं हैं। इसी ऊर्जा शक्ति की तरंगों के माध्यम से हम दुनिया से जुड़ पाते हैं। यहाँ हमें आत्मिक शांति, साहस, करुणा, प्रेम की अनुभूति होती है तथा हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। यही हमारी अस्तित्व की सच्चाई है, जिसे हम गहन ध्यान की अवस्था में महसूस कर पाते हैं। यही सच्चाई है कि हमारी चेतना ही वह आत्मा की शक्ति है जिसके माध्यम से हम हर कार्य को देख रहे होते हैं तथा महसूस कर रहे होते हैं। अतः हम एक शरीर या दिमाग ही नहीं है, बल्कि हमारा वास्तविक स्वरूप हमारी चेतन अवस्था में आत्म स्वरूप ही है। हमारी वास्तविकता हमारी चेतना ही है। जब तक हम और हमारा मन भारी चीजों में भटकता रहेगा, तब तक चेतना का अनुभव करना असंभव है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफलता पा लेते हैं तो हम स्वयं की आत्मा के प्रकाश को देख पाएंगे। जब चेतना का जागरण होता है तो हमारे अंदर एक शांति का अनुभव होने लगता है। इस अवस्था में भारी चीजें पहले की तरह हमें प्रभावित नहीं कर सकती हैं। इस चेतना के जागरण के बाद व्यक्ति लोगों के झूठ, समाज के दिखावे और तरह तरह की भारी अस्थिरता को साफ साफ देखने और समझने लगता है। इस स्थिति में हम सही गलत का बोध करने लग जाते हैं तथा हमारा जुड़ाव संपूर्ण ब्रह्मांड से हो जाता है। जब हमें सभी समान आत्मस्वरूप होने लग जाते हैं, इसी से हम क्रोध, घृणा से ऊपर उठकर स्वयं में खुश रहना सीख जाते हैं तथा आत्मिक खुशी, शांति और परमानंद का अनुभव करने लगते हैं। यह हमारे समय और स्थान की सीमा समाप्त हो जाती है तथा हम वर्तमान में रहते हुए भी भविष्य को देख सकते हैं। हम लोगों के विचार भी पढ़ सकते हैं तथा हम वह आत्मिक अनुभव भी करने लग जाते हैं जिनका हमें चेतन जागरण से पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी समय सीमा के कारण नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि
शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी सही समय पर उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें।